कल हमारे यहाँ पर लेडीज संगीत था और मेहंदी फंक्शन लेडीज संगीत सब साथ में ही था। और उसके बाद हम वहीं पर थे और फिर मेरे बेटे का फ़ोन आ गया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और वो रोने भी लग गई थी। पर मैंने सोचा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, नॉर्मल सा बुखार और ये तो होता ही रहता, मौसम चेंज होता है। तो उस वक्त मैंने उसे बोला कि तू टेबलेट ले ले, बुखार होगा नॉर्मल सा, ठीक हो जाएगा। और उसके बाद फिर मेरी कोई बात हुई नहीं, फिर मैं वहाँ बिजी हो गई थी फंक्शन में। उसके बाद जब मैं रात को करीब 12 बजे घर आ गई थी, जैसे तो 9 बजे पेपर शुरू होना था, लेकिन 9:30 बजे उसे छोड़ के आई हूँ। अब देखते थोड़ी देर में जब टीचर का वापस फ़ोन आएगा तो मैं उसे ले आऊँगी, क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। तो फिर अब आज जाना था, मंडप था गाँव में। मंडप में मैं नहीं जा पा रही हूँ, हर्षित और उसके दादी सा दोनों रेडी हो गए, वो जाएंगे अभी। हर्षित और इसके दादी साहब दोनों रेडी हो चुके हैं दाता के साथ जाने के लिए। और दाता अभी आ गए हैं फूल लेकर के, फूल लेने गए। ये क्या कर रहे हैं? जाओ वहीं मोड़ रहे हैं। हाँ वही है। साढ़े 12 तो बज चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ तृप्ति को लेने के लिए, क्योंकि उससे जा शादियाँ भी बहुत है। मेरे भी 2 शादियाँ हैं और दोनों के मंडप लेकिन छोड़ने पड़े मेरे को, एक भी अटेंड नहीं कर पाई। और थोड़ा मौसम भी अच्छा हो रखा है, बादल बादल से हो रहे थे, ठंड कम है। तो इतना चारों तरफ धूम मची हुई है। मैं निकल चुकी हूँ, तृप्ति को लेके आती हूँ, क्योंकि उसको क्या पता कैसी तबीयत है। पर देखो ये तो बड़ी मस्त हो रखी है, मैं ही परेशान हो रही थी इसके लिए और ये सही हो गई है अब तक। लेकिन मुझे लगा पता नहीं क्या ही दिक्कत है। तो देखिए उसके फ्रेंड से मिलाती हूँ। ये सारी तृप्ति के फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट हैं। सो फ्रेंड्स, मैं भी रेडी हो गई हूँ, इधर ये भी रेडी हो गई है। अब हम लोग जाएंगे गांव के लिए, क्योंकि अभी अब शादी होनी है। मंडप तो हो गया है लेकिन बारात अब आने वाली है। हम दोनों यहाँ पहुँचे तब तक मंडप तो ख़त्म हो चुका था और सभी लोग खाना खाकर जा चुके थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी थे, खाना लगा हुआ ही था, तो हमने भी थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया। बन चुका है कंसार, जो जाएगी हमारे दूल्हे घी से इसमें जाएगा कंसार और इस कटोरी में जाएगा घी और इसमें भी घी जाएगा, छोटे से ही है। काफी सारा लेबराइट करा दिया, क्योंकि हम लोग इधर आए नहीं ये सब तैयार करने के लिए। काफी सारा दौड़ के सबको डांट लगा दी। सबसे पहले मेरे को आदमी थाली का आदमी कुर्सी ना तो आदमी ले शादी वाले घर में बहुत से काम रहते हैं, इतने छोटे छोटे रहते हैं ना, वो बाद में बहुत इम्पोर्टेंट भी होते हैं, लेकिन उस वक्त याद नहीं रहता, तो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें बिगड़ जाती है। तो हमारे भी यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ था कि हमारे जल्दी से एक तो थाल तैयार करना था जो दूल्हे के जाता है, उसमें सारा खाना वाना और कंसार घी ये सारी चीज़ें रखनी होती, तो मैं बस वही चीज़ें रेडी कर रही थी। और उसके अलावा जो हमारे जाते हैं माँ माटला बोला जाता है, मतलब कलश होते हैं घड़े और ये, तो उनमें सारा सामान भर करके रखा जाता है, पैसे रखे जाते हैं, मिठाई वगैरह भी रखी जाती है, तो वो करना भी बाकी था। तो वो सारे काम हमको करने थे, तो उन्हीं को करने के लिए मैं यहाँ लगी हुई थी, क्योंकि मैं इन सब में छोटी थी और हमारी जनरेशन में से बड़ी हूँ, तो मुझे थोड़ी सी काकी सा से डांट भी पड़ेगी। और होता है, देखो जो बड़े होते हैं ना, किसी अच्छी चीज़ के लिए डांटते तो फिर बुरा नहीं लगता। और मैं तो यहाँ हमेशा खुश होती हूँ कि चलो मुझे कुछ सीखने को भी मिलता है इन सब
सबके साथ में। तो बस मैंने खुशी खुशी ये सारे काम करे और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने अपना समझ के मुझे ये सारी चीज़ें पकड़ेंगे तो पल्लो नहीं पकड़े। ये हमारी हो गई थाली तैयार कंसार की और ये जा रही है ये जाएगा हमारे थाल के ऊपर ढक के, ये दूल्हे राजा के हाथ साफ करने के लिए। और वो एक वो जुएगा ने हाथ धोवानो पारो सो यहाँ सारी चीज़ें रेडी कर रहे हैं। थाल तो लग गया लेकिन उसमें सारा खाना अभी मंगवाया है टेंट से, तो वहाँ आएगा उसके बाद रखा जाएगा। इसमें साबूदानी और ये सारी चीज़ें भी जाएगी क्योंकि दूल्हे के हाथ धोने के लिए साबुन भी दिए जाते हैं। पंडित जी को मैंने उनका थाल पकड़ा दिया, जो कि दूल्हा आएगा तब हमारे यहाँ पर मतलब जमाई सब पधारेंगे तो उस वक्त उनका स्वागत के लिए। फिर मैं लग गई थी, जो कि मैंने आपको बताया कि जो घड़े रहते हैं उसमें एक में तो हमारे यहाँ पर मिठाई भरी जाती है, एक में रवा भरा जाता है, इस तरह से पूरा होता है। और उसमें एक कटोरी मतलब 2 कटोरियाँ रखी जाती है इस तरह से, जो मैं बांध रही हूँ। इसमें शक्कर भरी जाती है, ऊपर पैसे वगैरह रखे जाते हैं, जो कि बाद में उनके ननंद भाई सा होंगे उनको ये कटोरियाँ जाती है। इस तरह से ये सारा काम वैसे तो ये काम हो जाता है लेकिन हमारे किसी कारण से रह गया था, तो अभी इस वक्त हम थोड़ा सा फ्री थे तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, नहीं तो उसके बाद तो टाइम मिलेगा नहीं। और फिर विदाई के टाइम ये सारी चीज़ें साथ में जाती है, जो कि हमारे भाई सा ससुराल जाएंगे उस वक्त ये सारा उनके साथ में रखना होता है। तो इनको इस चीज़ को रेडी करना ही रहता है, बाकी चीज़ें तो बाद में भी जा सकती है। तो ये सारे भर लिए, उसके बाद में मैंने इसके ऊपर स्वस्तिक बना लिए हैं कुमकुम से। 3 गढ़े हैं तो तीनों के ऊपर स्वस्तिक बनेगा, और एक तो काफ़ी बढ़िया से डेकोरेट किया हुआ जिसमें हमने रवा भरा है, सॉरी मिठाइयाँ भरी है, वो काफ़ी बढ़िया डेकोरेट किया हुआ। और इसमें एक नीचे जो रखा उसमें रवा है, एक में ऊपर वाले में और मिठाई रखी हुई। ये थाल जो कि हमारे बड़े बाबा हैं मतलब मेरे सासू जी के जिठानी, तो उन्होंने ये ला करके इसमें अब वापस दोबारा से जो मंगवाया था वो सामान आ गया है, तो वो लोग भरने की तैयारी कर रहे हैं। मैं यहाँ इन कलशों को बांधने की कर रही थी, पूरा बांध रही थी उन पे, जिनमें भी स्वस्तिक रह गया था वो काम करा। वैसे तो हमारे 2 बड़े भाभी सा हैं लेकिन इस वक्त वो नहीं थे, मेरे से 2 बड़े हैं हमारे परिवार में, तो वो लोग कर लेते, लेकिन अभी फ़िलहाल वो नहीं थे। तो फिर मेरा नंबर था इन चीज़ों में और मुझे ये सारा करना था, तो मैंने जल्दी जल्दी अपना ये काम करा। उधर थाल भी रेडी करना था क्योंकि मैंने आधा अधूरा छोड़ा था, हालांकि सामान सब आ गया, ये सब लेकर के बैठे हैं, तो बस भरना ही है। तो हम थोड़ा सा इसे भी रेडी कर लेंगे, साथ में ये एक बाजोट भी जाएगा क्योंकि जमाईसा की ये प्लेट पूरी ढक कर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, रुमाल पूरा ये ढक जाता है, बाजोट पे रखा जाता है। हालांकि ये राजपूत कल्चर में तो सभी के यहाँ ये रिवाज चलता ही है, फिर भी मैं मेरे यहाँ अभी जो चल रहा है वो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हम सभी ने मिल कर के, मेरे काकिया सासू जी मैंने थोड़ा सा थाल को डेकोरेट भी कर देते हैं ना, तो देखने में काफ़ी सुंदर सा लगता है। और जमाईसा को फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें जाती है तो हमारी तरफ से कोई कमी रहनी नहीं चाहिए, ये सारा सोच के हम उनसे बढ़िया से डेकोरेट करने में लगे। हालत कैसी हो गई, वो करवा के मैं आ गई हूँ। अब इधर तृप्ति को ये ड्रेस पहनना है, ये वाला पहना देती हूँ। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड ये भी हो गई, तृप्ति भी रेडी। एंड ये है मेरा लुक, पूरा लुक बता दो। सो ये मेरा पूरा लुक है, ये वाली मेरी पूरी ड्रेस जो कि मैंने बनाई थी। रखो ना, ये सासू सर ये आपने। सो बारात आ चुकी है, वहाँ हमारे तिलक दस्तूर और ये सारा पल्ले का सब दिखावा हो रहा था, लेकिन मैं वहाँ नहीं गई थी क्योंकि मैं रेडी हो रही थी। तो देखिए हमारे बाईसा की पोशाक और साथ में सासू सरपाव, हमारे वागड़ में रिवाज है सासू सरपाव आता है, वो आ चुका है। इधर बाईसा की पोशाक भी आ गए हैं, तो मैं इसे खोल रही थी। और उसके बाद तो वो उनके साथ में बहुत सी उनकी फ्रेंड वगैरह हैं, वो उनको रेडी करने वाले थे, लेकिन मैं एक बार खोल रही थी। तो देखिए कितनी सुंदर सी, इतना सुंदर सा चूड़ा और इतनी बढ़िया प्यारी सी पोशाक आई थी, और इस तरह से पूरा था
साथ ही इनके पल्ले में जो आया था तो देखिए एक बाजू है, चूड़ा है, पायजब है और कुछ और भी था सोने के, मतलब इस तरह से आइटम आए हैं। ये हमारे काकिया सासू जी हैं जो कि वो लेकर के आए थे, क्योंकि उनका डबल रिलेशन था। हम लोग इधर अब बाहर आकर के बैठे थे क्योंकि बारात आने में ही थी। ये मेरे जो हाय बोल रहे वो देरानी मतलब काकिया ससुर जी हैं, उनके बेटे की बहू है बड़े वाले, और उनके इधर साइड में एक और है, मतलब दोनों ये देरानी जेठानी। ये बीच में जो नज़र आ रही ये है, ये मेरे ननंद भाईसा मतलब कि बुआ सासू जी की बेटी और उनकी बहू, और ये दोनों मेरे काकिया ससुर जी की बहुएं हैं। तो ये हमारा पूरा परिवार यहाँ बैठा था। हम बस बारात का इंतज़ार कर रहे थे। इधर देखिए तृप्ति और मेरे जो जेठ जी सा हैं उनकी बेटी दोनों रेडी हुए थे, और साथ ही उनको कलश भी दिए थे क्योंकि बारात का स्वागत करना था। वैसे तो कोई और करता है, लेकिन अब फिलहाल अभी इनको ही पकड़ा दिया क्योंकि मिला नहीं, तो फिर घर की बेटियों ने ही ये कलश ले लिए थे। और देखिए बारात आने में थी तो हम सभी लोग स्वागत के लिए निकल चुके थे। हमारे इस तरह से चावल से वंदाते हुए जाते हैं, बारात के आने पर भी और जाने पर भी इस तरह से चावल डाले जाते हैं। और ये सुनिए आप। बारात आ चुकी थी, स्वागत हो चुका है और अब आरती होगी इनकी। तो आरती सबसे पहले बुआ आरती करी जाती है, और अगर बुआ नहीं है मतलब ये बुज़ुर्ग है या नहीं है तो बेटे की बहू होती है बुआओं की, वो बुआ सास के बेटे की बहू यहाँ पर आरती कर लेती है। तो देखिए पहले उनके तिलक चावल करा जाता है, फिर इस टाइप की आरती। पहले के ज़माने में तो जो हल्दी चढ़ाई जाती थी उसे संभाला जाता था, फिर उसके बाद उससे पूरा इस तरह से बनाते थे और उनको पूरा उससे ही आरती जमाई सा की करी जाती थी। लेकिन अब तो स्टील के बने बनाए मिल जाते हैं, तो बस उसी से उनकी आरती उतार ली गई। फिर उनको घोड़े से तोप के उतारते हैं और इस तरह से बाजोट रखा जाता है उस पर खड़ा करते हैं, और फिर आती है बारी सासू आरती की। तो यहाँ अब सासू जी आरती कर रहे हैं। उसके बाद ही अब हमारे प्रोग्राम आगे एक एक करके शादी के जल्दी जल्दी होते जाएंगे। तो ये हमारे इस तरह से एक तो तोरण बनाया जाता है आम के पत्तों का, या फिर जो आसोपालव होता है उसके पत्ते रहते हैं, तो उसी से इस तरह का पूरा बनाया जाता है। और फिर इस तरह से वो रहता है जो उसे छुआया जाता है, और आरती उनकी पूरी है। इनका स्वागत इस तरह से हो रहा है, नज़र उतारना सब कुछ। और इधर देखिए हमारे सभी लोग यहाँ खड़े हैं, इधर जेंट्स हैं, इधर लेडीज़ हैं, और हमारे जमाईसा का स्वागत चल रहा है। अब हमारे यहाँ वागड़ का एक अलग रिवाज है, इस तरह से उनके गले में एक ये डाला जाता है। फिर जो सासू जी होते हैं वो पकड़ के पूरा मतलब वहाँ मंडप तक इनको लेकर के जाते हैं। तो ये एक हमारे यहीं ये रिवाज है अधिकतर। फिर मुझे ध्यान नहीं कहीं और, मुझे जहाँ तक ध्यान है ये रिवाज सिर्फ हमारे वागड़ में चलता है। और आप देख ही पा रहे होंगे सासू जी पकड़ के गेट से, क्योंकि इनके यहाँ काफ़ी जगह है, पूरा आंगन खुला पड़ा हुआ है, बड़ा सा आंगन है, तो वहाँ गेट से लगा के मतलब थोड़ा ऊंचाई पे एक और आंगन बना हुआ है, वहाँ तक इनको लेकर के जाना है, क्योंकि वहाँ मंडप बना हुआ है और वहीं शादी होने वाली है। तो वहाँ हमारे जमाई साहब को ये काकी सा ऐसे पकड़ के लाए, फिर वहाँ पर उनको बिठाया जाता है। उसके बाद हमारे रिवाज शुरू होते हैं। जो मम्मी पापा होते हैं, मतलब बाईसा के मम्मी पापा हैं, वो जमाईसा का पाँव धोएंगे, मतलब वो काकी सा ने ऐसे हाथ टच कर लिया और हमारे काकू सा इस तरह से पूरा पाँव धोते हैं। फिर उसका पूजन भी करा जाता है, अंगूठे का पूजन करते हैं कुमकुम वगैरह लगा करके। और ये सारे जब ख़त्म होते हैं उसके बाद में हमारे बाईसा को लाया गया। बाईसा को मामा, ये हर समाज में होता है, मामा ही लेकर के आते हैं। पहले तो तोक के लेकर आया करते थे, लेकिन अब देखो तोक के नहीं लाते हैं, तो इस तरह से हाथ पकड़ के और उन्हें ला कर के फिर उनके जमाईसा के जस्ट सामने बिठाया। ये हमारे यहाँ मतलब राजपूत समाज में इस तरह से ये रिवाज चलता है। इस तरह से आमने सामने पहले बिठाया जाता है, उसके बाद मंत्र पढ़े जाते हैं, फिर दोनों को
हाथ दे दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले माला पहना दी जाती है, क्योंकि अगर एक बार हथलेवा हो जाएगा उसके बाद फिर ये माला वाला नहीं होती, तो पहले ही माला पहनाई जाती है। और पहले लड़की, मैंने कई समाज में देखा है कि लड़का पहले माला पहना देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पहले लड़की माला पहनाती है। जब लड़की अपनी हाँ कर देती है तभी लड़का फिर माला पहनाता है। अब हमारे हो जाता है हथलेवा बांधने का टाइम, और यहाँ इस तरह से मंत्र पढ़े गए, चावल रखे गए, और जो लग्न पड़ी का भेजा जाता है ना, उससे अब यहाँ पर रखा जाएगा इन दोनों हाथों के बीच में। ये देखिए, इस तरह से हमारे यहाँ तो करा जाता है। आपके यहाँ क्या रिवाज है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हर समाज में थोड़ी थोड़ी दूरी में, या एक ही समाज में थोड़ी थोड़ी दूरी में भी रिवाज सारे चेंज हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो यही सब चलता है। और देखिए, इस तरह से फिर पंडित जी ने हथलेवा करा दिया है, और कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने के बाद दोनों को फिर साथ साथ बिठाया जाएगा। उससे पहले हाँ, ये भी पहनाया जाता है, जो कि बाद में दुल्हन के गले में रखी जाती है। या अब तो जो मोर रहता है ना, ये बंधे हुए मोर, इनके वहाँ एक बार को तो फंसाते हैं, फिर बाद में इनको पहनाते हैं, और जब देवी देवता को दोग लग जाते हैं तब उसको निकाला जाता है। फिर हुए फेरे शुरू, और जब फेरे होते हैं तो भाई जैसे कि वो सूप रखते हैं, दाने वाने रखे जाते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं, वो करा जाता है। और हमारे यहाँ पर ये है कि जब फेरे होते हैं तो 2 तलवारें इस तरह से लगाई जाती है, और उसके अंदर से फिर हमारे जो भी शादी हो रही होती है वो दोनों वहाँ से उसके नीचे होकर के निकलते हैं। तो इस तरह से निकलने से ये होता है कि कोई साथ में कुछ ऐसी गलत चीज़ हमारे साथ नहीं हो जाए, तो इस वजह से तलवारें लगाई जाती है। और यहाँ जब सब रिवाज हो जाते, शादी हो जाती संपन्न, उसके बाद उनके पापा ने कन्यादान करा। ये हमारे फुफूसा हैं, वो कन्यादान कर रहे हैं। उसके बाद में फिर एक एक सभी लोगों ने कन्यादान शुरू कर दिया था, क्योंकि कन्यादान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। फिर मैंने भी यहाँ पर कर लिया, लेकिन अब देखिए, कन्यादान करने से थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि हर जगह पर कुछ ना कुछ गलत होता सुनते तो हमारा चल रहा है। और यहाँ जेंट्स के पीने की व्यवस्था है पूरा, और ये इसका मेन गेट। सो यहाँ लांगा सॉन्ग चल रहा है, जेंट्स की पूरी पार्टी जमी हुई है इधर की तरफ, और एक इधर भी खाना वगैरह जेंट्स के लिए लगाया गया है, और सामने सामने हम लोगों के लिए खाना लगा हुआ था। तो हम यहाँ खाना खाने के लिए आ चुके हैं। हमने थोड़ा बहुत खा लिया, उसके बाद फिर हम निकल चुके थे घर के लिए। और आज की वीडियो मेरी कैसी लगी ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।